इस पैंथर का सपना था कि मैं एक खतरनाक स्केटर बनूं। क्या पैंथर का सपना पूरा हो पाएगा? पैंथर आता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ तो ताला लगा था और ये छछूंदर बादशाह वाली जिंदगी जी रहा था। पैंथर जैसे तैसे अंदर पहुँच जाता है, फिर सोचता है अगर ये स्विमिंग पूल खाली हो जाएगा तो मैं एक अच्छा स्केटर बन सकता हूँ। इधर ये छछूदंद्र नहाने की तैयारी कर लिया था। छछूदंद्र जैसे ही छलाक लगाता, खत्म। आ गई, माल आ गया। बाप नंबरी था तो बेटा 10 नंबरी निकल गया। बेटवा तो 2.5 किलो का मछली लिया था। बाप तो सॉरी मछली लाया था। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बोलता है बेटवा ऐसा मछली कहाँ मिले? पापा पिंकुआ के यहाँ मिले। बाप गर्व से बेटे के पीठ पर थपथपाया। उसके बाद बोलता है चलो। बाप रे। लालची बाप अपने बेटे को समझा के घर में चोरी करने के लिए भेज देता, लेकिन पिंकुआ जाल बिछाया हुआ था शेर को पकड़ने के लिए। तभी शेर सावधानी से चोरी करने जाता है, लेकिन और जल्दबाजी के चक्कर में वो गैस के चूल्हे पर हाथ रख देता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। खत्म। इस चूहे ने महीनों से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पहली बार एक कुत्ता और बिल्ले बहुत गहरे दोस्त थे, जिससे चूहा खाने के लिए कुछ भी चुराता है तो वह दोनों मिलकर इस पर बंदूक से फायर करते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से चूहा अपनी जान बचा पाता है। मगर वह उनसे बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वह उन्हें कहता है कि कुत्ता बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, तुम दोनों ही किसी दिन एक दूसरे की जान लोगे। जिसे सुनकर दोनों और हंसने लगते हैं, पर तभी वह सो जाते हैं तो चूहा फटाक से गैस की पाइप को कुत्ते के नाक में लगा देता है। फिर कुत्ते को बंदूक से मारकर गायब हो जाता है तो कुत्ते को लगता है कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चूहे ने बिल्ली को मार्क्स पहना दिया था, जिसे कुत्ते को लगता है कि बिल्ली ने ऐसा किया है, इसलिए वह उसे मारने लगता है। और ऐसे ही दोनों में चाकू की लड़ाई होने लगती है, जिससे चूहा उन्हें देखकर बहुत हंसता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वह दोनों वहीं रुक जाते हैं और उनको सारी गड़बड़ के बारे में पता चल जाता है। तो दोनों मरने का नाटक करते हैं, जिससे चूहे को लगता है कि दोनों सच में मर गए हैं, इसलिए वह बिंदास खाना लेने चला जाता है। पर तभी वह दोनों उठकर उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं, जिससे चूहा एक बोतल में फंस जाता है, लेकिन तभी दोनों मिलकर उसे खा जाते हैं। रोम रोम भाइयों, आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आप लोग कमेंट में मुझे भी हैप्पी दिवाली बोल देना यार। अच्छा। ये साला खोदते खोदते एक पेड़ को गुलेल बना डाला। बाप रे, मम्मी रे। बवाल चीज है वे। ये रास्ते से गुजरा तो भीड़, ये भी भीड़ के अंदर जाना चाहा, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा था तो साला निकाला गुलेल और सादा निशाना और फाड़ डाला पूरा पिछवाड़ा। अच्छा। इधर ये कोच टारगेट बोर्ड पेड़ पर बना देता है, फिर इन लोगों को बोलता है हमला बोल, लेकिन इस साले चिल को बहुत ज्यादा चुल मचा था। बाप रे, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन साला बत्तख इतना खतरनाक हो गया था कि टारगेट के बाप को ही मार डालता है। मम्मी रे। बाप रे, बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है। मम्मी रे। मित्रों, आपको कौन सा सीन पसंद आया? जो भी सीन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। ये भगवान। आखिर में शेर परेशान बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है। हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। जल्दी वहाँ से हटो। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है, पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर। बाप रे। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये पहले के लोग पत्थरों में रहा करते थे, उन्होंने हर चीज के लिए वहाँ सुविधा बना रखा था। वहाँ का रिवाज था कि वो अपनी बीवियों को हमेशा अपने साथ रखे, और कोई परेशानी आए तो बीवी उनकी मदद करे। वो इन जानवरों को नंगा करके खुद इनका कपड़ा पहनते थे। वहाँ एक दूसरे से बात करने के लिए वो सामने वाले को पीटते रहते हैं, मानो ये पूरा पागलों का गाँव था। लेकिन एक दिन उस गाँव में एक बदमाश घुस जाता है और वो किसी को भी दिन दहाड़े छल्ली छल्ली कर देता है। वो इस आदमी के बालों को हटा के इसे गोली मारता है। वो इतना बड़ा गुंडा था कि एक के बाद एक बैंक में घुसकर सबको ठोक देता है। लेकिन तभी उसको पकड़ने के लिए वहाँ की पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है, तो ये भी उनके ऊपर बंदूक से फायर करने लगता है। और जब गोली खत्म हो जाती है तो अपने हाथ को बंदूक बनाकर गोली मारता है। लेकिन अब इसका बचने का कम चांस बचा था, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर दी थी। तो वो भी भागकर एक बड़े पहाड़ के अंदर छिप जाता है, मगर ये पुलिस तो उस पहाड़ को ही तोड़कर वहाँ जेल बना देती है, और ऐसे ही जेल का निर्माण होता है। दोस्तों, जाते जाते एक लाइक करते जाए। एक मधुमक्खी ने गांजा प्रसाद के बचे 2 बाल भी उखाड़ लिए। अब देख तू। गुस्से में गांजा प्रसाद ने उसे चिलम की आग में तपाया।
बाबू 5 मिनट। उसके बाद में चिलम की गुलेल बनाकर उसे दीवार पर पटक दिया। तभी मधुमक्खी गांजे के डिब्बे में घुस गई। किस कलर की चड्डी पहने हो? गांजा खाने से उसमें कटपा के बप्पा की जितनी ताकत आ गई। अब देख तू। फिर उड़कर वह गांजा प्रसाद के ढोड़ी को कूटने लगी। भन्नाकर गांजा प्रसाद ने उसे करछुल से मारा। मेरा नाम है इबू हटेला। लेकिन मधुमक्खी ने उसे छीन कर कस के मारा। फिर शांति से सोने के लिए गांजा प्रसाद बाहर सोया। गुड नाइट बाबू। लेकिन तभी कुत्ता अपनी पड़ोसन कुतिया को गरिया रहा था। उठा के पटकूंगा। तब गांजा प्रसाद ने एक आंख से निशाना बांधा मारा कई चप्पल। और लेटरिन का लोटा कुत्ते के मुंह पर लगा दिया। तभी अचानक रेडियो की आवाज आई। मुझे तो मिठाई खानी है। तो गुस्से में गांजा प्रसाद ने ऐसा मारा कि मुक्का रेडियो वेव बनकर दादा साहब के मुंह पर जाकर लगा। मैं अभी मेरठ के मशहूर पिंकुआ ने कैमरे के लेंस को खींचा और जब छोड़ा तो सेठ एक पेड़ से चिपक गए और उसके बाद निपट गए। फिर सेठ कैमरा रील लेने गए। पिंकुआ ने कैमरे को छुपाया और खुद कैमरा बनकर खड़ा हो गया। फिर सेठ और पिंकुआ के बीच मूड खराब कर दिया। पिंकू ने फिर से कैमरा रख दिया। फिर पिंकुआ ने फ्लैशलाइट को उसके ऊपर ही फायर कर दिया। सेठ की आंखें चौंधिया गई। फिर पिंकुआ बनकर बैठ गया। गमला और सेठ पर कर रहा था हमला। खिसकाते खिसकाते सेठ को खाई तक ले गया। फिर सेठ खाई में गिर गया। पिंकुआ ने सेठ की हार लटकाने के लिए फोटो ले ली। पिंकुआ अंडे समझ बल्ब को खा गया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। पर वह फ्लैश बल्ब अंदर बार बार जल रहे थे। ये क्या हो गया? डर कर पिंकुआ भालू की गुफा में गया अपना मूड खराब कर दिया। और उसके बाद में सेठ के कमरे में गया। की फोटो लेते वक्त पिंकू ने हाथ लगा दिया। फिर दूसरी बार उसने आंख लगा दिया और तीसरी बार अपने खोपले दांत दिखा दिया। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 45 डिग्री टेम्परेचर में खरगोश अपनी गाजरों को पानी दे रहा था। बहुत गर्मी है तेरे में। पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। तभी एक गाजर जमीन से बाहर आकर अपना दम तोड़ देती है। ये क्या है? खरगोश देखता है चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा है क्योंकि एक बतख साला वाटर पार्क खोले बैठा है। खरगोश बतख के पास जाकर कौन है बे? मेरा नाम है इबू हटेला। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। तभी एक चिमकांड साला टिकट लेने आता है। बतख साले को नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर भगा देता है। खरगोश उससे वाटर पार्क बंद करने को कहता है लेकिन साला सन की बतख मार काट पर उतर आता है। मैं गरीब हूँ। बतख मस्त पूल में गर्मियों के मजे ले रहा था। ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हरामी खरगोश पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। साला चोर जेल में गाड़ी आते देख खिड़की से कूदकर उसमें जाकर छुप जाता है। लेकिन साला ई क्या, गाड़ी तो फिर से जेल में सामान उतार रही है और साला चोर तो सपाइडी बनते हुए हवा में उड़ने लगा। लेकिन साला ई क्या, ऑफिसर ने फिर से ससुरा चोर को बंधक बना लिया। साला चोर स्मार्ट निकला, फटाक से फिर से जेल से बाहर निकल गया। लेकिन साला ऑफिसर तो चोर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साले चोर को फिर से जेल में फेंक दिया। लेकिन ई क्या, साला चोर गुस्से में ऑफिसर के हेलीकॉप्टर का कचूमर बना दिया और साले ऑफिसर को पकड़कर उसका कीमा बना दिया। कुंभकर्ण का तीसरा लड़का गलती से गांजा कुमार के घर पैदा हो गया है। अरे बाप हो इतने बड़े लौंडे को दूधू पिलाने के लिए अबला बाप को ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल में बहुत और सारे बच्चे स्कूल जाते और बेंच पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। जय हिंद दोस्तों। लेकिन ये तो घर के ऊपर ज्यादा पूरी। अब देख तू जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? साला भेड़िया पक्षी को फंसाने के लिए जुगाड़ बनाता है। भेड़िया सबसे पहले पहाड़ को कलर से रास्ता बनाकर उस पर रोड बना देता है और पहाड़ के पीछे जाकर छिप जाता है तथा दूरबीन निकाल के सामने से आ रहे पक्षी को देखता है। पक्षी साफ नहीं दिखने पर वह लेंस का उपयोग करता है जिसमें पक्षी साफ दिखाई देता है। सफेद कपड़ा। शिकार आता देख भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। पक्षी आके भेड़िया द्वारा बनाए गए रास्ते में होकर गुफा के अंदर चला जाता है। ये देख भेड़िया के तोते उड़ जाते हैं और भेड़िया कुछ सोचने लगता है। मुझे अपने घर जाने। फिर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर वापस अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। तब भेड़िया अंदर ही फंस जाता है। अब आए ना लाइन पे। बाहर से आकर पक्षी भेड़िया के तोते उड़ा देता है तथा भेड़िया बहता हुआ गटर के टैंक में जा गिरता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। आतंक का दूसरा एक ही बार में चट कर गया। कली एकाएक करके उसको सारे केले खिलाती गई। दोस्तों हमारी कटप्पा माई अपने सपूतों के साथ निकलती है और अपने कटाना में मिट्टी डाल के अपने लड़कों को खाना खिलाने लगती है।
लेकिन तभी बदल चच्चा के झोली में छेद हो जाता है जिससे बारिश टपकने लगता है। तो कटप्पा माई अपने सभी सपूतों को घाघरा में छुपा के घर लाती है। लेकिन अचानक कटप्पा माई को कुछ घोड़बड़ लगता है, तो वो अपना साइन थीटा कॉस थीटा लगाती है। तब जाके उसे पता चलता है कि उसके लड़के का चमत्कार हो चुका है। मेरी औरत कहीं खो गई है। तो कटप्पा माई अपना चाइनीज छतरी लेके कूदते कूदते जाती है और अपने सपूत को लाके सुला देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और डॉक्टर बाबू को लाने चल देती है। लेकिन तभी मोदिया का दामाद आता है रोम रोम भाइयों और डॉक्टर बन के उसका इलाज करने जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। दोस्तों, ये बल्लू बहुत ही बड़ा मुजराबादी है। पहन के नाचो। कि ससुरा जेल से भग के बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अपने रसियन माल से मिलने के लिए जाने लगता है। तो इधर चिमकांडी मीटिंग बुलाता है, बवासीर एक आम समस्या है। लेकिन ये सभी क्या रे सेटिंग किया है? वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तो छोटा चुन्नीलाल अपने डुलडुल घोड़ा पे चढ़ के रसिया के लिए निकल जाता है। लेकिन ये बल्लू इधर अपने रसियन माल से मिलने के लिए पहुंच चुका होता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन ई चुन्नीलाल तो पहले ही खेलेगा फ्री फायर। तो बल्लू दरवाजा लेकर भगता है। चड्डी नहीं पहने हो ना? तो बेचारा अबला बल्लू आत्महत्या करने के लिए अडानी के टावर पे चढ़ता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। बाबू मान जाओ ना यार। शिकारी बिल्ला गलती से शेरू की चमड़ी उधेड़ देता है। यह देख शेरू उसके पीछे पड़ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बिल्ला कोपचे में जा छुपता है, लेकिन गुब्बारा देखकर उसकी हवा निकल जाती है। हड्डी देख शेरू को अंधा प्यार हो जाता है। बिल्ला केले का छिलका फेंकता है और चूहे को फ्री की स्लाइडिंग करवा देता है। चूहा दौड़ के आता है और बिल्ला को देखकर डर जाता है। चूहा फिर से पोस्टर समझ बिल्ला के हत्थे चढ़ जाता है। बिल्ला चूहे को कचरा समझ फेंक देता है और डायरी निकाल अपने सारे प्लान पूरे कर देता है। बिल्ला अब बैलून लेता है और उस पर भुतिया शक्ल लगा के चूहे के प्राण हरने जाता है। डरते हुए चूहा जैसे ही इधर देखा, ये खरगोश और कछुआ रेस लगाने वाले थे, लेकिन तभी कछुआ खरगोश को चीटर बोलता है। तो खरगोश गुस्से में उससे लड़ने लगता है और अपने कपड़ों से स्केट शूज निकालकर फेंक देता है। फिर वो कछुए को उल्टा करके हिलाने लगता है तो उसके अंदर से तेज भागने वाली कई चीजें गिरने लगती हैं। फिर रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत तेजी से भाग जाता है, लेकिन कछुए ने अपनी बॉडी में जेट का इंजन छिपा रखा था। फिर वो अपना इंजन स्टार्ट करता है और हवा से भी तेज भागकर खरगोश को भी पीछे छोड़ देता है। फिर खरगोश भी अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में एक पोस्टमैन उसे कछुए का भेजा हुआ लेटर देता है। फिर खरगोश को एक आइडिया आता है और वो एक बॉक्स में बैठकर खुद को ही उस कछुए के पास पोस्ट कर देता है। फिर बॉक्स से निकलते ही खरगोश कछुए को चूम के भागने लगता है। तभी तुरंत कछुआ भी अपना कवच पहनकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर उसका कवच उतार देता है, जिससे कछुए की स्पीड कम हो जाती है। फिर तभी खरगोश वो कवच पहनकर कछुए को भी पीछे छोड़ देता है। फिर खरगोश उसके जेट इंजन को ही खराब कर देता है, लेकिन तभी कछुआ उसमें घुसकर दोबारा से तेज भागने लगता है। फिर तभी वो देखता है कि खरगोश भी उसके ऊपर बैठा हुआ है। तभी खरगोश उसके जेट इंजन में पानी डालकर उसे खराब कर देता है और भाग जाता है, लेकिन कछुआ उसे तुरंत ठीक करके भागने लगता है। फिर कछुआ पुलिस को देखकर धीरे धीरे चलने लगता है। फिर खरगोश भागकर रेस जीत जाता है, लेकिन तेज भागने के जुर्म में पुलिस उसे पकड़कर उठा ले जाती है। ये चोर यहाँ रात में चुपके से आता है और इस घर की विंडो खोलकर अंदर झांकने लगता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन विंडो से दब जाती है। फिर चोर विंडो पर एक लकड़ी लगाकर अंदर घुस जाता है और जल्दी से तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है। फिर वो कंफ्यूज होकर तिजोरी का प्लग निकाल देता है और अपने औजारों से उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अंदर से एक तेंदुआ निकलता है, जिससे वो चोर विंडो के बाहर गिर जाता है। फिर वो अंदर आकर देखता है तो उसे तिजोरी पर एक नया ताला मिलता है। फिर वो गुस्से से जाकर दूसरी चाबी लाता है, लेकिन इस बार फिर से तिजोरी पर नया ताला देखकर वो गुस्से से उसे खींचने लगता है। फिर चोर तिजोरी में एक होल करने लगता है, जिससे तेंदुआ अचानक उछल जाता है। फिर चोर तिजोरी में एक बैलून डाल देता है और फूंक फूंक कर उसमें हवा भर देता है, जिससे तिजोरी हवा में उड़ने लगती है। फिर चोर तिजोरी को बाहर ले आता है और उसे लेकर आराम से जाने लगता है, लेकिन तभी तेंदुआ बाहर देखता है और एक पिन से बैलून में छेद कर देता है, जिससे वो चोर तिजोरी के नीचे ही दब जाता है। फिर तेंदुआ बाहर आकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी चोर पीछे से आकर उस पर बंदूक तान देता है। फिर चोर तिजोरी लेकर जाने लगता है और रास्ते में सोचता है कि इसमें जरूर तेंदुए ने एक बम छिपा रखा होगा। फिर चोर वापस आता है और तेंदुए को उस तिजोरी को ले जाने के लिए कहता है। फिर जब तेंदुआ उसे ले जाने लगता है तो चोर को लगता है इसमें जरूर ढेर सारे पैसे होंगे। फिर वो वापस आता है और तेंदुए से तिजोरी लेकर वहां से भागता हुआ जाता है, लेकिन तभी वो जोर से फट जाता है और तेंदुआ खुश हो जाता है। पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है और मैडम को 2+3 7 करके दिखाता हूँ। लो भैया। अब ये कौन है बे? इधर दाढ़ी वाले बाबा सबको गिफ्ट दे रहे हैं, लो भैया। लेकिन इसके देने के लिए गिफ्ट नहीं मिलता है। कौन मेरा दुश्मन आया तो इसको एक बड़ा सा कुल्हाड़ा दे देते हैं। तो ये जाके जंगल में दब दब करने लगता है, लेकिन तभी वह एक शहरी बाबू को देखता है मेरी औरत कहीं जो अपने आरी से खचर खचर कर रहा है। तो वह उसे रोकता है। भाई सुन रुक जा के नागमणि ले। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।